नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में सभी लोगों का स्वागत है। अप्सरा साधना से संबंधित कई प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों पे हम बात करेंगे। जैसे कि क्या अप्सरा सिद्ध जो साधक होते हैं वह किसी भी प्रकार के यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, क्या अप्सरा सिद्ध साधक मारण या स्तंभन क्रिया को कर सकते हैं? और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या अप्सरा साधना से कुंडलिनी जागरण या मोक्ष प्राप्त कर पाना संभव है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया हुआ था कि यदि आप अप्सरा सिद्ध साधक हैं तो आप अप्सरा के यंत्रों को, अप्सरा साधना में प्रयोग होने वाले माला को, यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अब वहीं पर अगर ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति को नवाणमन साधना करना है तो उसके यंत्रों को आप प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, जबकि नवाण मंत्र सिद्ध साधक अप्सरा साधना में प्रयोग होने वाले यंत्र को और माला को प्राण प्रतिष्ठित कर सकता है। क्योंकि जो वायु तत्व से संबंधित शक्तियां होती हैं उन्हीं के द्वारा अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि क्या अप्सरा सिद्ध साधक मारण और स्तंभन की क्रिया कर सकता है? तो अप्सरा सिद्ध साधक जो है वो मारण की या स्तंभन की क्रिया नहीं कर सकता है। यानी जो अप्सरा सिद्ध साधक है वह, मैंने कई बार ऐसा साधकों को जवाब भी दिया है, बताया भी है उनको कि अप्सरा ऐसे प्रत्येक कार्य को करती है जिससे कि आपकी संपन्नता में वृद्धि हो, आप खुशहाल रहो, हर प्रकार से आप समृद्ध रहो, संपन्न रहो, समस्याएं न हो आपके पास। लेकिन अप्सरा ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करती है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचे और आपको लाभ हो। यह अप्सरा नहीं करती है। तीसरा प्रश्न है कि अप्सरा सिद्धि के करने से कुंडलिनी जागरण हो सकता है या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो अप्सरा साधना से निसंदेह कुंडलिनी जागरण तो हो सकता है,
और इसका पूर्ण मार्गदर्शन अप्सरा स्वयं कर सकती है। और जहाँ तक कि मोक्ष प्राप्त करने का बात है, तो उसके लिए भी वह आपको आपका मार्गदर्शन कर सकती है कि आपको किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा वह स्वयं आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती है, यह उसके अधिकार के बाहर की चीज है। कोई भी व्यक्ति जब आकाश तत्व उसमें विलीन हो जाता है, उसका जो चित्त होता है वह परा प्रकृति के चित्त में अंतर्मुखी जब हो जाता है या होने लगता है, उस अवस्था को बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। और ये टॉपिक अलग है, हम कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित वीडियोस के सीरीज में इस जानकारी को प्रकाशित करें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन इनेबल करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।